दोस्तों कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का और ये पार्ट पहला रहेगा। इसमें 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन किए जाएंगे। 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन किए जाएंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऐसा आइकन दिखे तो उसको जरूर दबाएं और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 लाएं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्लियर? तो आप एक बार क्वेश्चन देखो। ठीक, क्या पूछ रहा है? चेक वेदर -150। चेक वेदर बेटा -150 इज ए टर्म और नॉट। देखो कोई भी बात अगर पर्टिकुलर टर्म की बात की जाए तो चेक वेदर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? an की वैल्यू क्या है? चेक वेदर -150 इज ए टर्म और नॉट, ये बताना है। ठीक है, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो पहली टर्म ये वाली हो गई, ये चीज होगी पहली टर्म आपकी। ठीक है, इसको बोलते हैं ए हो गया 11। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है? ध्यान से देखोगे A11 हो गया। अब ये चीज सीरीज क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है ना बेटा? कम हो रही है। कितने से कम हो रही है ये बताओ मेरे को। ये कम हो रही है 3 के साथ कम हो रही है, फिर 3 कम हो गया, फिर 3 कम हो गया, फिर 3 कम हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया? -3। डी क्या आ गया? -3। ए आ गया, डी आ गया। चेक वेदर -150 इज ए टर्म और नॉट। कहने का मतलब क्या? देखो ये 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, 2 है, फिर ऐसे ऐसे करते 0 आएगा, फिर माइनस में आएगा। वो बोल रहा है माइनस में आते आते क्या -150 आएगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, आना ना आना बात की बात है। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक हमारा फंडामेंटल है कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। ठीक है, दो चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, तो उस फंडामेंटल के ऊपर करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं आता है कि नहीं। an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a + n - 1 × t। आप सभी को पता है। an की वैल्यू आपके पास -150 है, पुट कर दिया जी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 11 पुट कर दी, प्लस n - 1 d का वैल्यू। बेटा d का वैल्यू तो 3 से कम हो रहा है तो -3 हो गया, तो d की वैल्यू -3। अब प्लस का 11 उधर जाके क्या आ जाएगा? -11। तो -150 -11 -3 × n - 1। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर होगा। चलते हैं आगे। तो ये बन गया एक तरह से हमारे पास। ठीक है, अब ये कितना होगा? -161 -3 × n - 1। तो ये माइनस के साइन के साथ तो ये कैंसिल हो गया। 161/3 n - 1। क्लियर? अब इसको अगर डिवाइड करोगे, वैसे तो ये डिविजिबल होगा नहीं 3 के साथ, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज डिविजिबल 3 के डिजिट सम 6, एक 7 और एक 8 बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 3 5 = 15 हो गया आपके पास। 15 के बाद ये क्या हो गया? 11 3 3 = 9.36 = 18। वैसे बस नहीं होगा कहने का मतलब, क्योंकि ये अब ये माइनस का ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू तो पॉइंटों में होगी, ये पक्का हमें पता था। और n की वैल्यू हमें पता है ना ही। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। और ये क्या नहीं हो सकती बेटा? ये नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसमें तो आ गया, ये ना नेगेटिव में हो सकती ना ही फ्रैक्शन में हो सकती। तो इसी वजह से तो ये -150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? नो। आ जाएगा नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये एपी का टर्म नहीं है। समझ गए मेरी बात? होप आप सभी का आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, एक बार इसको आप देख सकते हैं, हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया है। क्लियर? अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द 31st टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है बेटा? 31st टर्म निकालनी है हम लोगों ने। ठीक है, A31 निकालना है। ए नहीं, ए के पैर में 31 है। ठीक, 50% पे कैनवस चल रहा है। 1 मिनट में इसको सेट करके 100 पे ला देता हूं और फिट टू स्क्रीन। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ये। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है? 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। ठीक है,
हुज 11th टर्म, जिसकी 11th टर्म कितनी है 38, जिसकी 11th टर्म कितनी है बेटा 38, और जिसकी 16th टर्म 16वीं टर्म कितनी है 73, ठीक है। 11th टर्म जिसकी 38 है, 16th टर्म 73 है। बेटा एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए एन का, क्या है ए करना होता है प्लस डी से मल्टीप्लाई करना होता है। किसको डी से मल्टीप्लाई, जो इसके पैर में होता है उसमें से एक माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करना डी से। वैसे ये 11 है तो ए प्लस डी से तो मल्टीप्लाई करना, पर किसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 38 लिख के, ये 10d, तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, ए और डी रखो, और डी 16 है तो 16 में से एक माइनस कर दो, 15d इज इक्वल टू 73। क्लियर? होप आप सभी को इतना समझ आया। अब A31 निकालने का मतलब A प्लस 30D है। क्या है बेटा, A प्लस 30D। क्लियर? मतलब A और D निकाल के उसमें वैल्यू पुट करना, तभी हमारा A31 निकलेगा। पहली क्वेश्चन क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 31। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब बेटा क्या करो, आप साइन को चेंज कर दो, प्लस का माइनस, इधर भी प्लस का माइनस, इधर भी प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 10d माइनस 15d माइनस का 5d हो गया। क्या हो गया बेटा, 10d में से अब ये माइनस 5d माइनस किया, 15d माइनस किया, ये आ गया। 73 में से 38 माइनस करोगे जब बेटा, 73 में से 38, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे, ये 35, और इसका ये साइन चेंज होके ये बना है माइनस का, तो ये माइनस का। अब बेटा क्या करना है, ये साइन और ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करते नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड, 5 7 35, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। डी की वैल्यू 7। क्लियर? होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो बेटा आगे, तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7। अब बेटा a प्लस 10d का वैल्यू हमारे पास कितना, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, यही है। ठीक है, अब जहां पे d है वहां पे क्या पुट कर देंगे 7, जहां पे d है वहां पे क्या पुट कर देंगे, d की जगह पे 7 इक्वल टू 38। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 10 इंटू 7 कितना होगा, 70 होगा बेटा, 38। a की वैल्यू क्या होगी, 38 माइनस 70, 70 माइनस कर दिया। अब बेटा जब आप इसमें से 70 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 38, और ये कितना 32 बच जाएगा। कौन से साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, a की वैल्यू माइनस का 32। a की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, माइनस का 32। a की वैल्यू आ गई आपके पास, d की वैल्यू आ गई, a और d दोनों आ गया। हमें क्या निकालना था, 31th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 31st, ये रहा ना 31st टर्म निकालनी है हमें। तो a31 क्या होगा, a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30, d की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है बेटा 7, माइनस 32 प्लस का 210, पहले 10 उड़ेंगे, ठीक है, बाद में 22 और उड़ जाएंगे, तो 178 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा, तो 31st टर्म ऑफ एन एपी कितनी आ गई, 178। क्लियर? अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक एपी में 50 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 50, तो एन की वैल्यू, इसको एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। इसमें तीसरी टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 12, लिख लिया मैंने। लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन, इज मतलब इक्वल टू, ये कितना है 106। जो इक्वेशन दिया है वो देखते हैं। फाइंड द 29th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 29th टर्म।
29वीं टर्म निकालनी है A29। A29 का मतलब A+28D, मतलब ये चीज है। पर कुछ भी निकालने के लिए हमें A और D चाहिए। अब A3 को खोल देते हैं, A प्लस, अब बेटा D से तो मल्टीप्लाई करना, पर जितना ये दिया हुआ पैर में उससे एक कम लेना, यही फॉर्मूला है ना हमारा, इक्वल टू 12। अब जैसे an की बात करो, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, यही हुआ। अब बेटा n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 50 है, n की वैल्यू 50 पुट कर दो, 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, यही हुआ। ये हमें प्रूव करना है, ये अलग से लिखा हुआ। ये कितना होगा, A+49D इज इक्वल टू 106, क्लियर। तो बेटा ये पहली इक्वेशन हो गई और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। बेटा कौन सी हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब पहला और दूसरा, ठीक है, इसको बराबर रखते हैं, ठीक है। A+49D इक्वल टू पहली इक्वेशन, दूसरी 106, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। आप सभी को पता है, जो साइन दिए हो इनको चेंज कर दो, अगर सभी के अगर उससे एलिमिनेट होता है तो वैसे, नहीं तो मत करना, क्लियर, समझ गए सब। तो ये हो गया बेटा प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -49 और 2D, -49D और 2D, माइनस का 47D, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 47D हो जाएगा। अब बेटा 12 में से 106 माइनस करने हैं बेटा, 6 पहले उड़ेंगे 100 बच जाएगा, 100 में और 6 उड़ जाएंगे 94 बच जाएगा माइनस साइन के साथ। और ये उसका हमेशा क्या होता है, डबल होता है, तो 47 का डबल होता है 94। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई 2, क्लियर। अब A+2D, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A+2D इज इक्वल टू 12, A+2D की जगह पे 2 इज इक्वल टू 12, A+2 = 4, 12। अब ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो A12 माइनस 4 कितना होगा, A का वैल्यू 8, A का वैल्यू 8 हो गया, D का वैल्यू क्या हो गया 2, A का वैल्यू 8, D का वैल्यू 2। हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म, ये वाली आइटम, ठीक है। हाईलाइटर से आप आपको दिखाते हैं हम क्या निकालने वाले हैं, ये चीज A29, ये, ठीक है। और हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया और एक ये रिजल्ट आ गया, समझ गए ना, ब्रश से चलाते हैं। अब बेटा A+28D हमें निकालना है, A29 निकालना है, तो A29 का मतलब A+28D हो गया। अब A की वैल्यू हमने निकाल लिया 8, पुट कर देते हैं, 2, D की वैल्यू 28, D की वैल्यू 2, D की जगह पे 2, 28 का डबल कितना होता है 56, 56 में 8 जुड़ जाएंगे 64। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 29th टर्म क्या आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 29th टर्म आ गई हमारे पास 64। तो ये हो गया आपका आंसर, आया समझ सभी को। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4, टर्म एपी की कितनी दी हुई है 4। आगे आगे क्या बोला है, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -8, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -8। और हमें क्या निकाला, विच टर्म मतलब ए एन, इज मतलब इक्वल टू 0, 0 करके देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कौन सी टर्म एपी की 0 रहेगी। A3 की बात करो, A करो, D से मल्टीप्लाई करना, D से किसको मतलब इसका एक कम लेकर, और ये पहली क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब करेंगे दूसरी क्वेश्चन, A+D तो है, पर 9 की जगह अब क्या है 8D इज इक्वल टू माइनस का 8, ये क्या होगा सेकंड, ठीक है। अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व।
अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। अब साइन को क्या कर देंगे, सबरेज चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो प्लस का 2, माइनस का 8, माइनस का 6, 4 और 12, 4 और 8 12 हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, d 6 2 12, और ये माइनस का साइन भी है इसके साथ, तो ये साइन इधर आ जाएगा। तो d की वैल्यू माइनस का 2, d की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। अब बेटा हमारे पास पहली क्वेश्चन में पुट कर दो, गेट द आंसर। ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, तो जहां पे d है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 2, d पे क्या पुट कर देंगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो a 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो गया। a की वैल्यू इधर का 4 था, इधर का 4, ये a की वैल्यू क्या आ गई, 8, a की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर। ठीक, अब देखो फिर a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, अब पुट कर दो। हमें क्या निकालना, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, विच टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज इक्वल टू 0 रखा हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 8, पुट कर दिया हम लोगों ने। n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, पुट कर दिया। अब 8, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर ये जो 8 है, ये वाला 8, ये अब जाएगा उधर, माइनस का 2 इंटू एन माइनस 1 इधर ही छोड़ दिया मैंने, ये वाली चीज, और ये चीज को मैं ले गया दूसरी साइड इधर, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 8। अब ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब आपके पास 2 4 जा 8 हो गया, एन माइनस 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो एन की वैल्यू इधर आके क्या होगी, 5। मतलब क्या है इसका, तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। कौन सी टर्म एपी की 0 है, फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। कोई डाउट। अब करते हैं हम लोग आगे, 9 के बाद 10, ठीक है। तो 17th टर्म कह रहा है, 17th टर्म लिख दिया मैंने। एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, इट्स 10th टर्म, 10th टर्म, बाय 7, कितने से ज्यादा है, बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, डी निकालना, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। ए 17 का मतलब ए प्लस डी, पर कितना डी, जितना दिया वो उससे एक कम, 16 डी। ए प्लस 10 है, 10 से एक कम, 9 डी प्लस 7। अब क्या हो गया, ए से ए कट गया, 16 डी माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। तो 7 डी इज इक्वल टू 7, तो ये क्या होगा, 7 से ये कैंसिल हो गया, तो डी डिफरेंस कितना आ गया, 1 का। तो यही तो हुआ, यही तो पूछा था, कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, तो 1 का निकलेगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर, समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म, ए की वैल्यू 3, विच टर्म, विच टर्म पूछा ना, तो विच टर्म अभी बनाते हैं इसको, पहले एक वो बना लेते हैं सीरीज, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसको बाद में। तो एक तो ये हो गया, ए की वैल्यू 3, डिफरेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब प्लस में, और प्लस में कितना बढ़ रहा है, 12 12 से बढ़ रहा है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस हो चाहे माइनस हो। आगे वो क्या बोल रहा है, विच टर्म, विच टर्म मतलब ए एन, विच टर्म मतलब ए एन विल बी इक्वल टू 132 मोर, 132 ज्यादा है, लिख लिया। देन इट्स 54th टर्म, किससे ज्यादा है, इसकी 54th टर्म से ज्यादा है। ए एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
A54 क्या आ जाएगा बेटा, ए लिखो, डी लिखो, उसको एक कम कर दो, 132। अब ए की वैल्यू जो मर्जी हो, ये तो कटनी है, इसकी वैल्यू इसके साथ कट जानी है। n-1 डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 12 लिख दो। 53 डी कितना, ये प्लस 132। 12 को 53 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंजे 60, तो यही हो गया 600 हो गया, 12 तिये 36 और 636 हो जाएगा ये। इसको जब मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, 636 हो जाएगा, 132। तो 12 इंटू n-1। ठीक, देखो बेटा आगे इतना है समझ। अब आगे देखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा कि ये 12 n-1, 6 और 2 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। अब 12 के n-1 768 बाय 12। अब 12, ठीक है, 12 6 72, ठीक है, 12 चौके 48, ठीक है, 64 आ गया इससे आपको डिवाइड करने पे। ठीक, आगे देखो फिर, तो n-1 इज इक्वल टू 64, और इधर आके ये क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 65, इधर आके क्या होगा 65। तो आपने जब आंसर मार्क करना है तो n की वैल्यू 65 नहीं, आपने ये बोलना है 65th टर्म ऑफ एन एपी, 65th टर्म ऑफ एन एपी, ये आंसर लिखा जाएगा 65th टर्म। ठीक है, समझ गए मेरी बात, कोई डाउट देख लो एक बार, 65th टर्म क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 2 एपीज, 2 एपी हैं, ठीक है। अगर 2 एपी की बात की, ए को मैंने बड़े से लिख दिया, A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दूसरी एपी को छोटे से लिख दिया, A1 A2 A3, ठीक है। वो कह रहा है पहले का डी और दूसरे का डी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। पहले का डिफरेंस और दूसरे का डिफरेंस दोनों क्या है, इक्वल है। चलो मैंने ये भी लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी जो 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100, ठीक है। हमें उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। A 1000 इसमें से A 1000 ये वाला माइनस करके निकालना है। बेटा अब ध्यान से देखोगे, A 100 को क्या लिखोगे, A प्लस 99 कैपिटल डी माइनस A प्लस 99 स्मॉल डी, 100 हो गया। अब A प्लस 99 कैपिटल डी में से माइनस A हो गया, तो माइनस का A, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 99 डी हो गया, इक्वल टू 100। अब हमारे पास कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, बराबर है, मतलब A प्लस 99, ये जो कैपिटल डी है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल डी, माइनस A माइनस का 99 डी इज इक्वल टू 100। अब बेटा ये प्लस का 99 और माइनस का 99 कैंसिल हो गया, क्लियर, कोई डाउट। अब बेटा ये हो जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू 100, A माइनस A इज इक्वल टू 100, ये हमने फर्स्ट बना के रख लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो हम इसको इस साइड करते हैं। हमें जो 100th टर्म का जो डिफरेंस निकालना है उसको हम लेते हैं इधर, इधर सॉल्व करते हैं, इधर, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, ये दिया हुआ 1000 टर्म का निकालना है, तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस निकालना है वैसे ही निकलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है A 1000 को क्या लिखेंगे, A प्लस 999 डी में से माइनस करना है। क्या माइनस करना बेटा, ये वाला छोटे का, A प्लस इसको 999 स्मॉल डी लिख लिया,
ए प्लस 999 कैपिटल डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999 स्मॉल डी। अब हमारे पास कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, बराबर है। ए ऐसी 999 कैपिटल डी की स्मॉल डी माइनस ए माइनस 999 डी इक्वल टू, अब ये वाला चीज कैंसिल होगा, इसके साथ बचा क्या, ए माइनस ए, और ए माइनस ए किसके इक्वल है, अभी हम लोगों ने देखा इधर 100 के इक्वल। तो इसकी जगह इसको क्रॉस कर देंगे और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 100, क्या पुट कर देंगे 100, यही तो आंसर है। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद।